हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे सेशन पर जीके जीएस देखने के लिए आए हैं तो बहुत ही अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अच्छे प्लेटफॉर्म इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने सेट करके रखा है दोस्तों, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, लूसेंट से, और पीवाईक्यू जितना भी रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमने लिया है। और ये 27वां सेशन है। इससे पहले आप लोगों ने 26 सेशन नहीं देखा है, तो वो सेशन अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, ये सेशन और ये जीके जीएस का जो 25 टॉप क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुमूल्य है। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम एनालिसिस के साथ डिस्कशन करते हैं दोस्तों। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाते हैं, इसीलिए हमारा ये चैनल टॉप क्लास ट्यूशन जाना जाता है। ठीक है। प्रदीप सर के द्वारा आप लोग से बस एक ही विनती रहता है कि हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस आप लोग से यही गुरु दक्षिणा होता है, मांग होती है दोस्तों। बस बाकी आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप लोग वैसे देखिए या बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके देखिए, ये आप लोगों पर डिपेंड है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस, एनटीपीसी, बीएसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। और अगर आप लोग को हमारे सेशन का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ साथ जो दोस्त, जो साथी जुड़े रहेंगे, जो बहना जुड़े रहेंगे, उन सभी को हम लास्ट में हमारा सेशन का पीडीएफ कैसे मिलेगा हम उन सभी को बताएंगे और सभी को फ्री में पीडीएफ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, चलते हैं क्या कह रहा है देखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1992, 1984, 1999, 1980। तो एक का राइट जवाब सी हो जाएगा। और इसका डिस्कशन पे चलते हैं। डिस्कशन में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। 1999 में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद पवार और पी ए संगमा और तारिक अनवर। कौन? ये तीनों आदमी, शरद पवार, पी एन संगमा और तारिक अनवर ने कांग्रेस से अलग होकर, किससे अलग हो गया था? कांग्रेस से। और 1903 में एनसीपी पार्टी खुद की अलग एक पार्टी बनाई थी। कब? 1999 ईस्वी में। आई होप कि दोस्तों आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगर आप लोग को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। और आंसर भी देने का कोशिश कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 4 महान सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स की अवधारणा किस धर्म से है? सिख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। अच्छा, वो 4 महान सत्य क्या क्या है उनके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए क्या क्या है 4 महान सत्य। बुद्ध धर्म का मूल तत्व क्या है? वो 4 महान सत्य जो है वो क्या है? जीवन दुखमय है। क्या है? पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा है कारण तृष्णा है। तृष्णा क्या है? कारण है। जो जीवन दुखमय है उसका कारण क्या है? तृष्णा है। और तीसरा कारण है निवारण संभव है। इसका निवारण क्या है? संभव है। और चौथा है अष्टांग मार्ग उपाय है। ये अष्टांग मार्ग उपाय है। और भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उनमें अष्टांग मार्ग क्या है, कैसे पालन करना है, वो सारा चीज़ बताया गया। आप लोग डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को इनकी जानकारी अच्छे से मिलेगी। अगर आप लोग कहेंगे कि उनके बारे में भी एक सेशन लाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम जरूर लाएंगे अच्छे से डिटेल से। ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी और उस समय में विद्रोह पूरे देश में फैला हुआ था, भारत के पूरे हर एक राज्य में फैला हुआ था, तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का जो सम्राट होता था, ठीक है, वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। तो 1857 के समय में कौन था? मुगल सम्राट की बात करें 1857 में कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर
ए इसका सही जवाब और राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1857 में बहादुर शाह द्वितीय जो था वो मुगल सम्राट था, और इनको प्रतीकात्मक नेता भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रतीकात्मक नेता भी बनाया गया था। 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1920, 1930, 1922, 1925 ईस्वी में। अक्सर दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या कर दिया है, देखिए, समाप्त की बात कर दिया है। और अक्सर जो विद्यार्थी याद करता है कि कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन में टिक मार करके आगे निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा उससे गलत। ठीक है, असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुई थी? अगर इसकी बात करें तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताने का कष्ट कीजिए थोड़ा सा कि असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू कब हुआ था। ठीक है, चोरा चोरी की जो हिंसक घटना घटी थी, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने 1922 ईस्वी में उनको समाप्त कर दिया था, बंद कर दिया था। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? चीन, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मिस्र। तो ये किससे संबंधित है? 5 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आजकल खूब पूछा जाने लगा है। ठीक है, हमारे देश से बाहर लेवल का भी, तो इसीलिए हमने हर एक क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से बस दोस्तों हम अपने मेहनत का फल चाहते हैं कि आप लोगों पर, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की मेहनत रंग लाए। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें प्रत्येक सेशन में, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। यह विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यों में से एक था। 7 आश्चर्यों में से एक था। गंधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश। गंधार शैली की जो कला थी उसको किस वंश ने विकसित किया? तो इसका अगर राइट जवाब की बात करें तो ये कुषाण वंश ने विकसित किया था। कौन वंश? कुषाण वंश ने विकसित किया था। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली चरम पर पहुंची थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासन काल में ये एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, इसका राइट जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या पूछा गया, देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रमन महर्षि, परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, आदि शंकराचार्य। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। ठीक है, इनके गुरु का नाम, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था, और उन्हें अध्यात्म की शिक्षा दी थी। इन्होंने जो रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म की शिक्षा दी थी। तो राइट जवाब सी, रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, पटियाला, गुरदासपुर, तलवंडी। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था तलवंडी में। क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन आंसर डिस्क्रिप्शन में ये बताइए, सॉरी कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि तलवंडी किस राज्य में पड़ता है? ये किस स्टेट में पड़ता है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। ठीक है, देखिए, अब पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब, अब इनका नाम, तलवंडी का नाम पाकिस्तान में चला गया है, और ननकाना साहिब इसका नाम पड़ गया है। पहले कहाँ था ये आप बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कब चुना गया था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष कब चुना गया था? 1936 में, 1938 में, 40 में, 42 में।
तो 9 नंबर का अगर सही जवाब की बात करें तो 9 नंबर का 1938 में चुना गया था। 1938 ईस्वी में चुना गया था। उन्होंने योजना आयोग की स्थापना भी की थी। योजना आयोग की स्थापना भी की थी। 10 नंबर का क्वेश्चन में है, भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली किसने शुरू की थी? पठानों ने, राजपूतों ने, मौर्यों ने, मुगलों ने। तो इसका राइट जवाब की बात करें तो मुगलों ने। किसकी? भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली, क्या 4 भाग शैली किसने शुरू किया था? तो वो मुगलों ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक फारसी शैली है। क्या है ये? यह एक फारसी शैली है जो मुगलों के द्वारा अपनाई गई थी। किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा। किस किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? किसान सभा, बारदोली सत्याग्रह, एका आंदोलन, तेभागा आंदोलन। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा 11 का बी, बारदोली, बारडोली, बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? किस राज्य में हुआ था? आप लोग बताइए। ये हुआ था गुजरात में 1928 में। यह एक सफल सत्याग्रह आंदोलन था। यह एक सफल सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी में क्या किस नाम की उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? महात्मा गांधी, सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, एस सुब्रमण्यम अय्यर। इसका राइट जवाब रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। और यह 1919 की नरसंहिता के विरोध में उन्होंने समाप्त सम्मान वापस किया था। नरसंहार जो हुआ था उनके सम्मान में इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि नाइटहुड की उपाधि जो दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर को वो किसने दिया था? वो किसने दिया था? ठीक है, केलिको नाम किस वस्तु से जुड़ा हुआ था? चावल, कपास, कोयला, लोहा। तो केलिको नाम की बात करें तो केलिको नाम किससे जुड़ा हुआ है? वो कपास से जुड़ा हुआ। किससे? कपास से। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। केलिको वस्त्र विशेष प्रकार का सूती कपड़ा था। क्या था? ये एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा था जो निर्यात होता था। निर्यात होना मतलब हमारे देश से दूसरे देशों में ये भेजा जाता था और बेचा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोड ब्रेकर किसे कहा गया और 50 पाउंड के नोट पर चित्रित किया गया? क्या कहा गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोड ब्रेकर किसे कहा गया? एलन ट्यूरिंग को, माइकल फेराडे, सर क्रिस्टोफर रेन, सर जॉन हॉकिंग्स। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा एलन ट्यूरिंग को। किसको? एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्यूरिंग ने जर्मन में इंजीमा को तोड़ा था। किसको तोड़ा था? इंजीमा को तोड़ा था। ठीक, 1954 में फ्रांसीसी शासन के से मुक्त होकर कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, पुडुचेरी। तो 15 नंबर का राइट जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। फ्रांसीसी उपनिवेश से मुक्त होकर 1962 ईस्वी में पूर्ण विलय हो गया था पुडुचेरी। ठीक, 16 नंबर का क्वेश्चन है, चरक संहिता किसने लिखी? ऋतु संहार, युक्ति कलह, पत्रु, कुमार संभव, चरक संहिता। तो चरक संहिता किसने लिखा था? चरक संहिता ने ही लिखा था। कौन? चरक संहिता। ये क्या है? ये एक आयुर्वेद प्रमुख रचना है और लेखक कौन है इसका? चरक है। कौन है? चरक है। चरक संहिता का लेखक चरक है।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी। तो वो गौतम बुद्ध की अगर जन्म की हम बात करें, किसकी बात करें, जन्म की अगर बात करें तो कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो ये हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ठीक है, यह लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? यह लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक, 18 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, जयपुर में हवा महल निर्माण किसने करवाया था? राजा सवाई जय सिंह, राजा रतन सिंह, चित्रागत मौर्य, सवाई प्रताप सिंह ने। तो किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक, 1799 में महिलाओं के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया था। क्या किया गया था? विशेष रूप से किसके लिए? महिलाओं के लिए सवाई प्रताप के द्वारा ये निर्मित करवाया गया था। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है।